अप्रैल 2026 तक इंडिया में टोटल 50 एएमसी एक्टिव है और अगर हम मार्च 2026 के फिगर्स देखें तो ये सभी एएमसीज मिलकर 92 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एयूएम मैनेज कर रही है। इनमें से ज्यादातर वही पुराने और भरोसेमंद नाम हैं जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक। अब इनके पास ऐसी स्कीम्स हैं जो टाइम टेस्टेड है, जिनका एयूएम काफी बड़ा है और जिन्हें इन्वेस्टर्स का सालों से भरोसा मिला हुआ है। जाहिर है आपने भी इनके फंड्स के बारे में काफी कुछ सुना ही होगा, लेकिन अब मार्केट में एक नई वेव आ रही है न्यू एज एएमसीज की। ये वो नाम है जिन्हें अब तक उतना स्पॉटलाइट नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं चॉइस, एबेकस, कैपिटल माइंड, जियो ब्लैकरॉक और यूनिफाई जैसे प्लेयर्स की। हालांकि इन एएमसीज और इनकी स्कीम के पास अभी कोई बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इनकी अब तक की जर्नी कैसी रही है। क्या इनके पास कोई ऐसी स्कीम है जो वाकई स्टैंड आउट करती है, और इन नए एएमसीज में से कौन है जो आगे चलकर बड़ा नाम बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज का फोकस इन नए एएमसीज और उनके प्रॉमिसिंग फंड्स पर है। हमने स्पेसिफिकली उन्हें चुना है जिनकी सबसे पुरानी स्कीम को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। हमारा मकसद बड़ा सिंपल है, इन बडिंग स्टार्स को पहचानना और इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में जगह देना। तो चलिए शुरू करते हैं इन एएमसीज की लिस्ट और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स के साथ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट। इंडिया में 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है, तो अपने लिए अच्छा फंड चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है ईटी मनी सिलेक्ट। ये टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है दैट इज बिल्ट जस्ट फॉर यू। दीज फंड्स आर पिक्ड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रिटर्न्स बट बल्कि हाउ कंसिस्टेंटली वो रिटर्न्स डिलीवर करते हैं एंड मार्केट फॉल में वो कितने अच्छे से रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लिस्ट आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पर्सनलाइज होती है और इनमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के लिए फंड्स मिलते हैं। और हर फंड के साथ एक सिंपल नोट भी मिलता है जो बताता है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और रिटर्न्स एग्जैक्टली कहां से जनरेट हो रहे हैं। प्लस अगर फंड अंडर परफॉर्म करने लगे या कोई बेटर ऑप्शन आए तो आपको अलर्ट भी मिलता है। तो अगर आप अपने लिए सही फंड्स ढूंढ रहे हैं तो ईटी मनी सिलेक्ट जरूर चेक कीजिए। इन बेबी एएमसीज को सिलेक्ट करने के लिए हमने एक सिंपल क्राइटेरिया रखा है। हमने सिर्फ उन फंड हाउसेस को चुना है जिनकी सबसे पुरानी स्कीम को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए। इस फिल्टर के बाद हमारे पास 12 एएमसीज की एक एक्साइटिंग लिस्ट निकल कर आई है। इनके नाम और इनका करंट एयूएम अब आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व, जियो ब्लैकरॉक और जीरोधा ये एयूएम के मामले में टॉप 3 पोजीशंस पर है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल माइंड, एंजल वन और चॉइस जैसे नाम फिलहाल लिस्ट में सबसे नीचे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है जो आपको समझना चाहिए। हो सकता है कुछ एएमसीज का रजिस्ट्रेशन 3 साल से पुराना हो, लेकिन हमने इन्हें इसलिए रखा है क्योंकि इनकी पहली स्कीम को अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं। एक जरूरी बात यहाँ नोट करने वाली है, ग्रो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री। ग्रो ने मई 23 में इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड के बिजनेस को अक्वायर किया था। अब भले ही इंडिया बुल्स काफी पहले से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन एज अ ब्रांड हमने ग्रो को इस लिस्ट में रखा है। अब आपकी स्क्रीन पर इन बेबी एएमसीज की स्कीम का एक डिटेल स्नैपशॉट है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी स्कीम्स है और उनका एयूएम इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और अदर्स में कैसे डिवाइडेड है। साथ ही हमने ये भी दिखाया है कि इनका कितना पैसा एक्टिव एसेट में है और कितना पैसिव एसेट्स में। अगर हम नंबर ऑफ ऑफरिंग की बात करें तो 2 नाम क्लियर विनर्स दिख रहे हैं, ग्रो और बजाज फिनसर्व। ग्रो के पास 56 और बजाज के पास 24 स्कीम्स है। हालांकि भले ही दोनों के पास ज्यादा स्कीम्स है, लेकिन इन दोनों एएमसीज की इन्वेस्टमेंट अप्रोच और ओरिएंटेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ग्रो म्यूचुअल फंड के केस में उनके टोटल एसेट्स का 62% हिस्सा पैसिव फंड्स में है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट बजाज फिनसर्व का 96% एसेट्स एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। अब अगर सिर्फ इक्विटी एयूएम की बात करें तो एबेकस, हीलियस और ओल्ड ब्रिज इन तीनों ही एएमसी के पास 90% से ज्यादा एसेट्स
प्योरली इक्विटी में है। वहीं दूसरी तरफ जियो, ब्लैक रॉक और जीरोधा की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग दिखाई देती है। इनका मेजॉरिटी AUM जो कि 74% और 59% है, फिलहाल डेट में पार्क किया गया है। यूनिफाई की बात करें तो उनके पास 3 स्कीम्स है और उनके 84% एसेट्स हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं। और एंड में बात करते हैं चॉइस म्यूचुअल फंड्स की। इनकी अब तक की सिर्फ एक ही स्कीम थी, गोल्ड ETF, जिसकी वजह से इनके सारे एसेट्स अदर कैटेगरी में काउंट होते हैं। लेकिन एक नया अपडेट भी है। इसी अप्रैल में इस फंड हाउस ने अपने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स को लॉन्च कर दिया है। अगर हम सिर्फ उन AMCs की बात करें जो प्योरली एक्टिव स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है, तो उसमें एबेकस, कैपिटल माइंड, हीलियस, ओल्ड ब्रिज और यूनिफाई के नाम आते हैं। यहां तक कि बजाज फिनसर्व, जियो, ब्लैक रॉक एंड द वेल्थ कंपनी का झुकाव भी ज्यादातर एक्टिव फंड्स की तरफ ही है। अब उन AMCs को देखते हैं जिनका पूरा फोकस पैसिव फंड्स पर है। एंजल वन, चॉइस और जीरोधा ये ऐसे नाम हैं जिनका 100% AUM सिर्फ पैसिव में है। हालांकि यहाँ एक छोटा सा फैक्ट और है, जीरोधा के पास एक एक्टिव ओवरनाइट डेट फंड जरूर है, लेकिन उसका AUM फिलहाल इतना छोटा है कि ओवरऑल पिक्चर में वो ना के बराबर है। इन AMCs में से जियो, ब्लैक रॉक अकेली ऐसी AMC है जो सिर्फ डायरेक्ट प्लान ऑफर करती है। फिलहाल इनके पास कोई भी रेगुलर प्लान अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा डेटा हमें साफ दिखाता है कि इन न्यू एज AMCs की सोच और प्रेफरेंस एक दूसरे से कितनी अलग है। अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इन AMCs की स्कीम की परफॉर्मेंस, यानी इन फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया और कौन से वो फंड्स है जो बाकियों से स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले अगर आपने ET मनी हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। हम यहां सिर्फ एक्टिव इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स की बात करेंगे क्योंकि इन्हीं कैटेगरीज में परफॉर्मेंस सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है और यही इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी डिसाइडिंग फैक्टर भी है। हमने इस लिस्ट से आर्बिट्राज फंड्स को बाहर रखा है क्योंकि इसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल डेट फंड्स जैसा ही होता है, तो यहाँ कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही हमने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड को भी हटा दिया है क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये फंड्स आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। इन सारे फिल्टर्स के बाद हमारे पास बचते हैं 23 इक्विटी फंड्स और 10 हाइब्रिड फंड्स। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इन इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले बात करते हैं आउट परफॉर्मर्स की, यानी वो फंड्स जिन्होंने अपनी कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में बजाज फिनसर्व सबसे आगे है, उनके 5 फंड्स ने इसमें जगह बनाई है। इसके बाद हीलियस और ग्रो के 2 फंड्स इस लिस्ट में शामिल है। वहीं एबेकस, कैपिटल माइंड, जियो, ब्लैक रॉक, ओल्ड ब्रिज और यूनिफाई का एक फंड आउट परफॉर्मेंस की लिस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ ग्रो के 3 फंड्स दिखाई दे रहे हैं। हीलियस एंड द वेल्थ कंपनी के 2 फंड्स है, जबकि एबेकस और बजाज फिनसर्व का भी एक फंड इस अंडर परफॉर्मेंस वाली लिस्ट में आया है। लेकिन यहाँ एक रिमाइंडर जरूरी है, ये सारे फंड्स और AMCs अभी बिल्कुल नए हैं, इसलिए सिर्फ इन नंबर्स को देखकर एक्साइटेड मत हो जाइए। इन्हें अभी एक लंबी और क्रेडिबल हिस्ट्री बनानी बाकी है। इनफैक्ट हमारी लिस्ट में जो फंड्स है जैसे एबेकस फ्लेक्सी, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, कैपिटल माइंड फ्लेक्सी और ग्रो स्मॉल कैप, इन सब के तो अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। अब जरा हाइब्रिड साइड पर नजर डालते हैं। यहाँ 10 फंड्स में से 6 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। इन आउट परफॉर्मेंस में बजाज फिनसर्व और द वेल्थ कंपनी के 2 फंड्स शामिल है, जबकि हीलियस एंड यूनिफाई का एक फंड इस लिस्ट में आया है। वहीं अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रो के 2 फंड्स यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं और बजाज फिनसर्व और कैपिटल माइंड का भी एक फंड इसमें शामिल है। लेकिन हम फिर से वही बात बोलेंगे, ये सारे फंड्स अपनी जर्नी की शुरुआत में है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी छोटा है और कुछ तो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। अगर हम इस सारी परफॉर्मेंस को एक AMC लेवल स्कोर कार्ड में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। हमारी कवर की गई 33 स्कीम्स में से 20 स्कीम्स ने आउट परफॉर्म किया है, यानी लगभग 61% सक्सेस रेट है, जो इन बेबी AMCs के फेवर में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इनमें से नोटेबल परफॉर्मेंस रही है बजाज फिनसर्व की, जिनके 9 में से 7 स्कीम्स ने परफॉर्म किया है। फिर आते हैं हीलियस, जिसके 5 में से 3 फंड्स सॉलिड दिख रहे हैं
और यूनिफाई जिनके दो फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ जियो ब्लैकरॉक और ओल्ड ब्रिज का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इनकी फिलहाल एक एक स्कीम ही मार्केट में है और दोनों ही अच्छा कर रही है, यानी इनका स्ट्राइक रेट अभी तक 100% है। ग्रो म्यूचुअल फंड के लिए अभी तक थोड़ा मुश्किल रहा है। उनके 7 में से सिर्फ 2 स्कीम ही अच्छा परफॉर्म कर पाई है, जो उन्हें इस लिस्ट में काफ़ी पीछे रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ रिटर्न्स देखना अभी आधा सच है। एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन को भी देखना ज़रूरी होता है। 28 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच यूएस ईरान वॉर की वजह से मार्केट में जो रिसेंट करेक्शन आया, वो इन इक्विटी रिलेटेड फंड्स के लिए एक एसेट टेस्ट साबित हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि इस पीरियड के दौरान इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स के परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इन 23 इक्विटी स्कीम्स में से सिर्फ 10 स्कीम्स ऐसी है जो अपनी कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को ही बीट करने में कामयाब रही है। बजाज फिनसर्व की स्कीम के लिए ये एक फेज काफ़ी मुश्किल रहा और उनकी सिर्फ एक ही स्कीम यानी ELSS ही इस कैटेगरी और इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर पाई। वहीं ग्रो के 3 स्कीम्स मल्टी कैप, स्मॉल कैप और वैल्यू फंड्स आउट परफॉर्मेंस लिस्ट में शामिल रहे हैं। द वेल्थ कंपनी के 2 फंड्स फ्लेक्सी और स्मॉल कैप ने इस दौरान अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी आउट परफॉर्मर्स में एबेकस, कैपिटल माइंड और यूनिफाई के फ्लेक्सी कैप ऑफरिंग शामिल है और साथ ही ओल्ड ब्रिज का फोकस फंड भी इस लिस्ट में आया है। अब अगर बेबी AMCs के हाइब्रिड फंड्स को देखें तो इस रीसेंट करेक्शन में 5 हाइब्रिड्स ने कैटेगरी रिटर्न्स को बीट किया है, जबकि बाकी फंड्स ऐसा नहीं कर पाए। इन आउट परफॉर्मेंस में द वेल्थ कंपनी के 2 फंड्स है और बजाज फिनसर्व, कैपिटल माइंड और यूनिफाई का एक एक फंड शामिल है। वहीं अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बजाज फिनसर्व और ग्रो के 2 फंड्स है और हीलियस का एक फंड इस लिस्ट में आया है। अब आपके स्क्रीन पर है इन AMCs का स्कोर कार्ड, जो इस रीसेंट करेक्शन के दौरान उनकी परफॉर्मेंस दिखाता है। इन 33 स्कीम्स में से सिर्फ 15 स्कीम्स ही आउट परफॉर्म कर पाई, जो कि सिर्फ 45% है। इससे ये साफ पता चलता है कि इस रीसेंट करेक्शन को नेविगेट करना नई AMCs के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। यहाँ सबसे नोटेबल AMCs में द वेल्थ कंपनी का नाम आता है, जिनके चारों फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कैपिटल माइंड और यूनिफाई के 2 फंड्स और ओल्ड ब्रिज की अकेली ऑफरिंग ने भी आउट परफॉर्म किया है। वहीं बजाज फिनसर्व और ग्रो इस करेक्शन फेज में इम्प्रेस करने में नाकाम रहे, जहां इनके स्ट्राइक रेट सिर्फ 22% और 43% ही रहा। अब चलिए इस पूरे एनालिसिस के रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं और कंक्लूडिंग सेक्शन में देखते हैं कि कौन सी स्कीम और AMC सही में स्टैंड आउट कर रही है। सबसे पहले उन स्कीम्स पर नजर डालते हैं जो इंसेप्शन से लेकर अब तक और इस रीसेंट करेक्शन के दौरान भी दोनों ही बार स्टैंड आउट कर रही है। इक्विटी फंड्स की बात करें तो इस लिस्ट में एबेकस फ्लेक्सी, बजाज फिनसर्व ELSS, कैपिटल माइंड फ्लेक्सी, ग्रो मल्टी कैप, ग्रो स्मॉल कैप, ओल्ड ब्रिज फोकस्ड और यूनिफाई फ्लेक्सी शामिल है। इनमें से बजाज फिनसर्व ELSS, ग्रो मल्टी कैप और ओल्ड ब्रिज फोकस्ड ऐसे फंड्स है जिन्हें काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब हाइब्रिड फंड्स पर आते हैं। इनमें स्टैंड आउट करने वाले फंड्स है बजाज फिनसर्व इक्विटी सेविंग्स, द वेल्थ कंपनी का बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट फंड और यूनिफाई का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। ये सारे फंड्स काफी नए हैं और इनमें से सिर्फ एक यानी यूनिफाई डायनामिक एसेट एलोकेशन ही ऐसा फंड है जिसने 1 साल पूरा किया है। अब आखिर में इनके परफॉर्मेंस को एक एक बार AMC लेवल पर कंपेयर करके देखते हैं। हम इनके स्कोर कार्ड को 2 तरह से चेक करेंगे। पहला, जब से ये फंड शुरू हुए हैं तब से अब तक इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और दूसरा, इस रीसेंट मार्केट गिरावट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है, लेकिन 2 AMCs ऐसी है जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो है ओल्ड ब्रिज और यूनिफाई। भले ही इनके पास अभी सिर्फ 1 या 2 ऑफरिंग्स अवेलेबल है। ओल्ड ब्रिज का फोकस फंड जो कि 2 साल से ज्यादा पुराना है, बेबी AMC स्कीम्स में सबसे पुरानी स्कीम्स में से एक है। वहीं दूसरी तरफ यूनिफाई का डायनामिक एसेट एलोकेशन और फ्लेक्सी कैप फंड को अभी लगभग 1 साल ही हुआ है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड ओल्ड ब्रिज कैपिटल का एक हिस्सा है, जो एक PMS और AIF फर्म है। इसकी शुरुआत 2015 में केनेथ एंड्राडे ने की थी, जो पहले IDFC म्यूचुअल फंड में CIO रह चुके हैं। ठीक ओल्ड ब्रिज की तरह यूनिफाई की रूट्स भी PMS और AIF स्पेस में ही जुड़ी है।
इस फंड हाउस की कोर इन्वेस्टमेंट अप्रोच है गाप, यानी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ये खुद को एक एक्टिव, बॉटम अप और कंसेंसस एग्नोस्टिक फंड मैनेजर कहते हैं। तो ये दोनों फंड मैनेजर्स अपनी पीएमएस और एआईएफ वाली एक्सपर्टीज को अब म्यूचुअल फंड स्पेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो सही ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। तो आप इन फंड्स को और बाकी के फंड्स को जो एनालिसिस में स्टैंड आउट कर रहे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। Until then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.